हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी एस की पाठशाला। तो आज का टॉपिक है जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि भाई जो इवेंट्स जिसका मेजर बियरिंग है अफेयर्स में ऑफ द कंपनी के, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे एज़ पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। ओके, क्या क्या इवेंट्स है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ मात्र 2 मिनट में। तो फोकस करें पढ़ाई में, तूफ़ानी पे में। आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। तो क्या क्या इवेंट्स हैं? पहला, अगर कुछ डिफ़ॉल्ट हुआ इन द टाइमली पेमेंट में ऑफ इंटरेस्ट के और प्रीफरेंस डिविडेंड हो गया और रिडम्पशन हो गया, रिडम्पशन अमाउंट हो गया, है ना, और बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज़ या फिर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर। नेक्स्ट बोला गया एनी अटैचमेंट हो गया, प्रोहिबिटरी ऑर्डर हो गया जो कि रिस्ट्रेन कर रहा है कंपनी को फ्रॉम ट्रांसफरिंग द नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज़ और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर, ठीक है, फ्रॉम द अकाउंट से ऑफ द रजिस्टर्ड होल्डर के। देन एनी एक्शन हो गया विच सेल रिजल्ट इन रिडम्पशन हो गया, कन्वर्जन हो गया, कैंसिलेशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया इन द होल और इन पार्ट में ऑफ एनी कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज़ का। देन एन एक्शन हो गया दैट सेल अफेक्ट करेगा एडवर्सली द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को ऑन नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज़ और पेमेंट ऑफ डिविडेंड हो गया ऑन द नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर। देन नेक्स्ट है अगर चेंज हुआ इन द फॉर्म में और नेचर में ऑफ एनी ऑफ इट्स नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज़ का और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर हो गया जो कि लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। अगर कोई चेंजेस हुआ इन द जनरल कैरेक्टर में, नेचर में ऑफ द बिजनेस के और एक्टिविटीज़ के, एंड कमेंसमेंट हो गया ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन और कमर्शियल ऑपरेशंस का। एनी इवेंट हो गया सच एज स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया जिसका बियरिंग है ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट में, डिविडेंड पेमेंट में, प्रिंसिपल रीपेमेंट कैपेसिटी में। अगर कोई डीले हुआ है, डिफ़ॉल्ट हुआ है इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में, डिविडेंड में, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, रिडम्पशन हो गया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट। देन नेक्स्ट है फेलियर टू क्रिएट चार्ज ऑन द एसेट्स में विद इन द